सो हेलो एवरीवन, हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं रिमेनिंग पोर्शन ऑफ एल्डिहाइड कीटोन्स और उसका लास्ट फंक्शनल ग्रुप जो कि है कार्बोक्सिलिक एसिड्स, जो बचा हुआ था। इन दिस वीडियो हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे कार्बोक्सिलिक एसिड पोर्शन को, अमीन्स को एंड बायोमोलिकुल्स को। नेक्स्ट वीडियो में हम कवर करने की कोशिश करेंगे हेलो एल्केन, हेलो एरीन एंड अल्कोहल, फिनॉल, ईथर को। चलिए कार्बोक्सिलिक एसिड शुरू करते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। ओके, सो द फर्स्ट पॉइंट इन कार्बोक्सिलिक एसिड, they contain COOH functional group. They contain COOH functional group. Second point, they can be aliphatic or aromatic. ठीक है, एलिफेटिक और एरोमेटिक दोनों हो सकता है, राइट। ठीक है, और इसके पास COOH कार्बोक्सिलिक फंक्शनल ग्रुप होता है। ठीक है, जो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो हम सारे फंक्शनल ग्रुप में हमें पढ़ने को रहता है वो है नोमेनक्लेचर। फटाफट से देखते हैं नोमेनक्लेचर का क्या सिस्टम है। ओके चलिए, सो नोमेनक्लेचर में मैं सीधे IUPAC पकड़ता हूँ। इसमें IUPAC, इफ कार्बन ऑफ COOH इज काउंटेड देन सफिक्स क्या लगाएंगे, ओइक एसिड, सफिक्स लगाएंगे ओइक एसिड। पॉइंट नंबर बी, इफ कार्बन ऑफ COOH इज नॉट काउंटेड देन सफिक्स यूज्ड इज कार्बोक्सिलिक एसिड, then the suffix used is carboxylic acid, right? ओके चलिए एग्जांपल्स पे चलते हैं। इसको थोड़ा एडजस्ट कर ले। ओके, आई थिंक आप नोट करते चल रहे होगे, आप रिवाइंड कर लेना वीडियो को। ओके चलिए एग्जांपल्स पे चलते हैं। सिंपल एग्जांपल से अगर मैं शुरुआत करूँ, कुछ कॉमन नेम्स भी है जो जानना चाहिए। कभी कभार कॉमन नेम्स भी आपको मालूम है यूज हो जाता है, इसीलिए जानना चाहिए। तो HCOOH कॉमन नेम क्या होता है इसका, फॉर्मिक एसिड होता है। बहुत लोगों को पता भी होगा, नहीं पता है तो जान जाइए। एक कार्बन का कंपाउंड है, कार्बोक्सिलिक एसिड है, सफिक्स हमें लगाना है ओइक एसिड, कार्बन हम काउंट कर पा रहे हैं, तो ये तो कॉमन नेम हो गया। और IUPAC नेम क्या हो जाएगा इसका, तो कॉमन नेम लैटिन नेम से डिराइव्ड है, राइट। ओके, IUPAC नेम क्या हो जाएगा, मेथेनोइक एसिड, मेथेनोइक एसिड। चलिए नेक्स्ट CH3COOH कॉमन नेम क्या हो जाता है, एसिटिक एसिड। और IUPAC नेम क्या हो जाता है, एथेनोइक एसिड, राइट। चलिए नेक्स्ट, दो कार्बन का कार्बोक्सिलिक एसिड, दोनों फंक्शनल ग्रुप है, इस तरह से अटैच है। अब देखिए इसका कॉमन नेम होता है, कॉमन नेम का तो लॉजिक तो बहुत ज़्यादा नहीं है, बट हाँ बहुत लोग को मालूम होगा और ये तो इंपॉर्टेंट भी है, ऑक्जेलिक एसिड, ये मालूम होना चाहिए। ऑक्जेलिक एसिड H2C2O4। बात यह है कि यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप कितने हैं, दो। तो फंक्शनल ग्रुप जब दो रहते हैं तो वर्ड रूट के केस में जब हम प्राइमरी सफिक्स लगाते हैं एन, इन, आइन, ऐसा, तो उसके ई को हम रिटेन करते हैं। द ई ऑफ द प्राइमरी सफिक्स इज रिटेन, दैट इज अगर दो कार्बन है तो एथ हो गया। एथ के बाद हमें क्या लगाना था, सिंगल बॉन्ड है तो एन लगाना था, एन के ई को रिटेन करना है। फिर 1 2 चेन में ऐसा होगा, 1 2 दोनों काउंट हो ही रहा है, तो इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, इथेन 1 2 डाइओइक एसिड, राइट। चल नेक्स्ट जो कंपाउंड है, यहाँ देखिए कितने कार्बन है, तीन कार्बन का चेन है, और फर्स्ट और थर्ड कार्बन पे ये कार्बोक्सिलिक कार्बन है, राइट। ठीक है, अच्छा कॉमन नेम क्या है, तो कॉमन नेम होता है मैलोनिक एसिड, ठीक है, मैलोनिक एसिड। सेम यहाँ पे भी वही कहानी, एक से ज़्यादा फंक्शनल ग्रुप है तो हमको ई तक जाना है, मतलब प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, प्रोपेन 1,3 डाइओइक एसिड, राइट। चलो नेक्स्ट फ्रेम में ले लेते हैं। चलिए नेक्स्ट एक दो एग्जांपल्स और देखते हैं, ठीक है। फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, 4 हो गए। उसके बाद हाँ एक लास्ट वाला देख लेते हैं बस। यहाँ पे देखिए कितने कार्बन है, CH2 का 4 टाइम्स, मतलब 4 और ये 5 और नीचे 1 होगा, तो कितने कार्बन हो गए, 6 कार्बन हो गए, ठीक है।
अच्छा, इसका नाम कॉमन नेम क्या होता है? तो कॉमन नेम होता है एडिपिक एसिड। 6 कार्बन है तो वर्ड रूट क्या होगा? हेक्स होगा। प्राइमरी सफिक्स क्या होगा? एन होगा। हेक्सेन के पूरा ई तक हमें जाना होगा। 1,6 डाइओइक एसिड। हेक्सेन 16 डाइओइक एसिड, राइट। अच्छा, ये सारे एग्जांपल्स ऐसे थे जहां पे हम कार्बोक्सिलिक एसिड के कार्बन को काउंट कर पा रहे हैं, फंक्शनल ग्रुप का कार्बन यहां काउंट हो पा रहा है। अब ऐसे एग्जांपल्स को हम लेंगे जहां पे फंक्शनल ग्रुप का कार्बन काउंट नहीं हो पाता है, ठीक है। तो उस केस के लिए हमें सफिक्स क्या लगाना है, मैं यहां बता चुका था। थोड़ा इसको नीचे लेके आते हैं, 1 मिनट। हाँ, देखिए, if carbon of COOH is not counted then the suffix used is carboxylic acid। कार्बोक्सिलिक एसिड हमें सफिक्स यूज करना है, ठीक है, राइट, ये मालूम है। ओके, चलिए, तो एग्जांपल्स हम ले लेते हैं जहां पे हम कार्बन को काउंट नहीं कर पाते, राइट। तो फर्स्ट एग्जांपल लेते हैं। यहां देखिए, अगर तीनों कार्बन्स पे COOH, COOH और COOH काउंट करें, एनी हाउ कितना भी हम सारे कार्बन को अगर चेन में पकड़ने की कोशिश भी करें तो एटलीस्ट एक कार्बन हमारा छूट जाएगा, राइट। तो ऐसे केस में क्या होगा, हम तीनों को ही क्या करेंगे, तीनों को ही एज सब्स्टिट्यूएंट हम ट्रीट करेंगे, ठीक है। और मेन चेन में हम किसको रखेंगे? इन्हीं तीनों कार्बन को मेन चेन में रखेंगे, राइट। ये ऐसा एग्जांपल हमने एल्डिहाइड में भी देखा था, राइट। तो अब इसका नाम क्या हो जाएगा? प्रोपेन। प्रोपेन देखिए, ई तक मैं जा रहा हूं, उसके बाद 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। प्रोपेन 1,2,3 ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स इसके अलावा भी है, यहाँ तक आप देख चुके। मैं आगे बढ़ रहा हूँ, आप रिवाइंड करना वीडियो को, फिर देखना, नोट करना होगा, नोट कर लेना, ठीक है। मैं नेक्स्ट पेज पे जा रहा हूँ, इसे फ्रेम पे लेके आते हैं, ठीक है। चलिए, अब देखिए, नेक्स्ट बेंजीन से रिलेटेड कुछ कंपाउंड्स है जो कि इंपॉर्टेंट है, राइट। एक तो बेंजोइक एसिड, एक तो है बेंजोइक एसिड। अगर बेंजीन से COOH जुड़ा हुआ है तो एनी हाउ हम इस कार्बन को तो काउंट नहीं कर सकते। एक्चुअली नाम क्या होना चाहिए? बेंजीन ई तक गया पूरा, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड, बेंजीन कार्बोक्सिलिक एसिड। इन शॉर्ट हम लिखते क्या है? बेंजोइक एसिड, राइट। ओके, चलिए नेक्स्ट, अगर इसी बेंजीन रिंग के एडजेसेंट पोजीशन पे COOH एंड COOH, ये दो COOH जुड़ा हुआ हो तो नाम क्या होगा? बेंजीन। बेंजीन कहाँ तक जाना? ई तक, बेंजीन। उसके बाद 1,2 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, ठीक है। यहाँ पे थोड़ा जो कॉमन नेम है वो अलग देखने को मिलता है। जैसे यहाँ पे कॉमन नेम हमको देखने को मिलता है थैलिक एसिड। ये याद रखने वाली बात है, क्योंकि ये कई जगह पे आगे भी यूज होगा, अमीन वाले चैप्टर में भी यूज होगा, राइट, ठीक है, थैलिक एसिड। अच्छा, उसके बाद अब इस COOH के पोजीशन को अगर मैं चेंज कर दूं, एक COOH यहाँ लग जाए, एक COOH यहाँ पे लग जाए, ठीक है, इस तरह से, तो नाम क्या हो जाएगा? ऑब्वियसली नाम होगा बेंजीन पूरा ई तक जाके और 1,4 डाई कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। अच्छा, और कॉमन नेम क्या हो जाएगा? टेरिप्थैलिक एसिड, राइट, टेरिप्थैलिक एसिड, राइट। ये कॉमन नेम हो गया, ये IUPAC नेम हो गया। और इनमें से किसी भी केस में आप COOH के कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हो। तो जहां पे आप कार्बन को काउंट नहीं कर पा रहे हो वहां पे सफिक्स क्या लगा रहे हो? कार्बोक्सिलिक एसिड लगा रहे हो। और जहां कार्बन काउंट हो पाएगा वहां पे हम सफिक्स क्या लगाएंगे? ओइक एसिड लगाएंगे। इज इट क्लियर? ओके, ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट, so next, structure of कार्बोक्सिल ग्रुप, ठीक है। अभी स्ट्रक्चर की बात करते हैं जिसके बेस पे हम केमिकल प्रॉपर्टीज को भी डिस्कस कर सकते हैं, राइट, कि कार्बन का कैसा नेचर होता है, राइट। ये सारी बातें हम डिस्कस कर सकते हैं। तो यहाँ देखिए, अगर मैं स्ट्रक्चर देखूँ तो इस कार्बन से एक डबल बॉन्ड O जुड़ा है, इस कार्बन से सिंगल बॉन्ड से OH जुड़ा हुआ है, इस ऑक्सीजन पे क्या है? लोन पेयर है, राइट, ठीक है। अभी देखिए, यहाँ रेजोनेंस पॉसिबल है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो ये लोन पेयर यहाँ ट्रांसफर होगा, ये इस बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन पे ट्रांसफर होंगे। तो अगर इक्विवेलेंट रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाए, इसको मान लें कि ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नंबर 1 है, तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर बनाए तो इस कार्बन से यहाँ डबल बॉन्ड दिखेगा, एक ऑक्सीजन पे एक पॉजिटिव चार्ज, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा, और
इस ऑक्सीजन से सिंगल बॉन्ड होगा, इस ऑक्सीजन पे होगा नेगेटिव चार्ज, राइट। इस ऑक्सीजन पे क्या होगा, नेगेटिव चार्ज, राइट। ओके, ठीक है। तो इस स्ट्रक्चर से हमें क्या देखने को मिल रहा है, इस COOH, ठीक है। याद करिए जब हम एल्डिहाइड या कीटोन पढ़ रहे थे वहां पे क्या था, CHO था, या ऐसा था RCOR, ये कीटोन था, ठीक है, इस तरह का था। ये कार्बोनिल था, दिस वॉज कार्बोनिल, ठीक है, कार्बोनिल कार्बन, ठीक है। मैं बोल रहा हूं कार्बोनिल कार्बन वॉज मोर इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर, इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। अब इलेक्ट्रोफिलिक का क्या मतलब होता है, ध्यान से समझिए बात। इलेक्ट्रोफिलिक का मतलब ये होता है कि जो कार्बन प्रेजेंट है वो उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी थी, राइट। उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की ज्यादा टेंडेंसी है, समझ रहे हो बात को, ठीक है। उसके पास इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करने की क्या ज्यादा टेंडेंसी है। तो फिर कार्बोक्सिल कार्बन के केस में क्या हुआ, तो यहां एक फैक्ट लिखते हैं, उसका रीजन समझिए। कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक in comparison to carbonyl carbon, as is evident from above, पर देखिए समझ में आ रहा है कि ये लोन पेयर जो ऑक्सीजन पे है, जब ये रेजोनेट करके यहाँ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड क्रिएट होगा, तो ऑब्वियसली इस कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। तो इस कार्बन के लिए इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी, तो इसकी इलेक्ट्रोफिलिक नेचर मतलब किसी न्यूक्लियोफाइल को अपने ऊपर ये जल्दी अटैक नहीं करने देगा, क्योंकि इस कार्बन पे इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंसी नहीं, इलेक्ट्रॉन सफिशिएंसी हो जाएगी इस रेजोनेंस होने की वजह से। इसीलिए हम बोलते हैं कि कार्बोक्सिल कार्बन इज लेस इलेक्ट्रोफिलिक इन कंपैरिजन टू कार्बोनिल कार्बन। आई थिंक आपको ये बात क्लियर हो गई होगी। ऐसा कोई कंडीशन यहाँ पे देखने को नहीं मिल रहा था, बट यहाँ पे देखने को मिल रहा है। इस वजह से कार्बोक्सिल कार्बन क्या है, लेस इलेक्ट्रोफिलिक नेचर है, एंड दैट विल डायरेक्टली इफेक्ट द केमिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल रिएक्शंस इन्वॉल्विंग कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ओके, ठीक है। आई थिंक इतनी बातें समझ में आ गई होंगी। ओके स्टूडेंट्स, सो अब हम स्टार्ट करने जा रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन मेथड, राइट। प्रिपरेशन मेथड से स्टार्ट करते हैं, देख लीजिए फ्रेम पे है। ओके, चलिए। प्रिपरेशन मेथड्स में सबसे पहला मेथड जो आता है वो है फ्रॉम नाइट्राइल्स और अमाइड्स, फ्रॉम नाइट्राइल्स एंड अमाइड्स। सी फर्स्ट फ्रॉम नाइट्राइल्स और अमाइड्स, राइट। सो इफ वी टेक नाइट्राइल्स मालूम है हमें क्या होता है, RCN, RC ट्रिपल बॉन्ड N, राइट। तो RCN का जब हम एसिडिक या एसिड या बेस के प्रेजेंस में हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, एसिडिक मीडियम या बेसिक मीडियम के प्रेजेंस में जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं, तो इट गेट्स कन्वर्टेड टू अमाइड, RCONH2, राइट। और इस अमाइड का जब फाइनल हाइड्रोलिसिस जब हम कराते हैं, वाटर के से रिएक्शन कराते हैं, फाइनल हीटिंग कराते हैं, देन वी गेट कार्बोक्सिलिक एसिड, राइट। ओके, तो ध्यान से समझना है यहाँ पे क्या हुआ है। देखिए अब यहाँ पे कार्बन और नाइट्रोजन के बीच कितने बॉन्ड थे, देखिए आप ध्यान से देखो तो 3 बॉन्ड थे, ठीक है। ट्रिक समझिए, अगर तो हमको क्या लेना था, H2O लेना था, ठीक है। H2 में 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, इस बात को समझिए। मैं ट्रिक की बात कर रहा हूँ, उसके बाद हम मैकेनिज्म की भी बात करेंगे। देखिए अब यहाँ से अगर मैं 2 बॉन्ड्स को तोड़ देता हूँ, तो कार्बन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, कार्बन की 2 वैलेंसी फ्री हुई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए डबल बॉन्ड बना दिया, किसके साथ, ऑक्सीजन के साथ बना दिया, कोई बात नहीं, ठीक है। अच्छा, बचा नाइट्रोजन की कितनी वैलेंसी फ्री हुई, तो नाइट्रोजन की भी 2 वैलेंसी फ्री हुई, उसको सेटिस्फाई करने के लिए हमने 2 हाइड्रोजन एटम्स के साथ नाइट्रोजन का बॉन्डिंग करवा दिया, और उससे क्या बन गया, RCONH2, राइट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे भी आसान है, कोई दिक्कत नहीं। H, वाटर को ऐसा सोचिए H और OH, राइट। इस NH2 को यहाँ से हमने निकाला, NH2 को निकाला और NH2 की जगह क्या जोड़ दिया, OH जोड़ दिया, तो RCOOH हो गया। अब NH2 किसके साथ चला गया, तो NH2 चला गया H के साथ, और निकल क्या गया बाहर, NH3 बाहर निकल गया होगा, अमोनिया बाहर निकल गया होगा, मतलब बाई प्रोडक्ट क्या निकला होगा, अमोनिया, राइट। तो बाई प्रोडक्ट जो निकला होगा वो क्या निकला होगा, अमोनिया, ठीक है। लेट अस सी, ये तो बात थी ट्रिक की, ये शॉर्ट ट्रिक की बात है, राइट।
मैकेनिज्म पे जाने की खास जरूरत मुझे समझ में नहीं आ रही, क्योंकि आपको यहाँ से भी रटना नहीं पड़ेगा, इसलिए मैं उस पर नहीं जाऊँगा, क्योंकि फिर उस पर एक्स्ट्रा समय लॉस होगा। जहाँ पे मैकेनिज्म की ज़रूरत होगी वहाँ मैं बता दूंगा ज़रूर। पीछे भी वीडियो में, इससे पहले वाले वीडियो में भी हमने जहाँ जहाँ ज़रूरत थी वहाँ बताया है, वैसा ही यहाँ पे भी हम फॉलो करेंगे, राइट। तो देखिए, सबसे पहले नाइट्राइल्स का हाइड्रोलिसिस हुआ, ठीक है, एसिडिक या बेसिक मीडियम में। हाइड्रोलिसिस में किसके प्रेजेंस में हुआ, तो वाटर के प्रेजेंस में हुआ। वाटर के अंदर कितने हाइड्रोजन है, 2 हाइड्रोजन है, 1 ऑक्सीजन है, ठीक है। कार्बन नाइट्रोजन के बीच ट्रिपल बॉन्ड था, उस ट्रिपल बॉन्ड में से 2 बॉन्ड को हमने तोड़ दिया। उस 2 वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बनाया, यहाँ पे इसको अलग से बना रहा हूँ, यहाँ पे बन के आया है, ठीक है। और नाइट्रोजन के साथ 2 हाइड्रोजन ने बॉन्ड बना दिया, काम खत्म हो गया, ठीक है। अच्छा, यहाँ एक इंपॉर्टेंट बात, क्या इंपॉर्टेंट बात है भाई, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में एसेंट ऑफ सीरीज अगर करना हो, एसेंट ऑफ सीरीज करना हो, ध्यान रखिएगा, एसेंट ऑफ सीरीज करना हो तो इस मेथड से हम कर सकते हैं। कैसे, सपोज दैट एल्काइल हैलाइड हमको देता है RX, और हमने क्या किया, RX का रिएक्शन करा दिया, किससे, KCN से करा दिया। तो RX का रिएक्शन जब KCN से कराया तो क्या बना, RCN बन गया, RCN बन गया, नाइट्राइल बन गया, राइट। तो KCN से कराने पे अब यहाँ इस R में जितने कार्बन होंगे, सपोज दैट वो X कार्बन होंगे, तो RCN के अंदर ये कार्बन एक्स्ट्रा आ रहा है, इसका मतलब RCN के अंदर X+1 कार्बन आ गए कि नहीं आ गए, ठीक है। तो एसेंट ऑफ सीरीज हुआ, और जो फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा वो इसके कंपैरिजन में, जो ये दोनों को देखिए, फाइनल कार्बोक्सिलिक एसिड और इसके कंपैरिजन में, यहाँ R है, यहाँ RC है, मतलब 1 कार्बन एक्स्ट्रा, मतलब मैं बोल सकता हूँ +1 कार्बन। तो एसेंट ऑफ सीरीज के लिए इस रिएक्शन का हम यूज कर सकते हैं, किस चीज में, कार्बोक्सिलिक एसिड के प्रिपरेशन में। चलिए नेक्स्ट, सेकेंड में लेते हैं इसको, चलिए ओके। फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, फ्रॉम ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, राइट। चलिए देखते हैं। अब देखिए, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट वाले मेथड से भी हम क्या कर सकते हैं, एसेंट ऑफ सीरीज हम इस मेथड से भी करवा सकते हैं। एसेंट ऑफ सीरीज मतलब नंबर ऑफ कार्बन को इंक्रीज करना। कैसे देखते हैं, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट हम सभी को पता है, ग्रिग्नार्ड रिएजेंट क्या होता है, RMgX, राइट। Mg के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, X के ऊपर पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव लगता है, सॉरी R के ऊपर। चलिए, इसका रिएक्शन पहले किससे कराते हैं, CO2 से। हमको मालूम है CO2 एक क्या है, वीक इलेक्ट्रोफाइल है, राइट। और यहाँ पाई बॉन्ड का कॉम्बिनेशन है, मतलब सिग्मा पाई बॉन्ड दोनों है। देखिए किस तरह से ये काम करता है। तो देखिए, इसका जो R नेगेटिव वाला पार्ट है वो कार्बन को अप्रोच करता है, और जैसे ही ये कार्बन को अप्रोच करता है तो कार्बन अपने एक बॉन्ड को तोड़ के O के ऊपर कैसा चार्ज देता है, नेगेटिव। इस नेगेटिव चार्ज ने क्या किया, इस MgX वाले पोर्शन को अपनी तरफ अट्रैक्ट किया। तो देखिए क्या होता है, नेक्स्ट R अब इस C से जुड़ गया, अब इस C पे आ गया O पे आया था माइनस, यहाँ आ गया Mg पे आ गया प्लस, और यहाँ हो गया X, राइट। अच्छा, ये R तो जुड़ ही गया था, इसके साथ साथ में और क्या जुड़ा है, यहाँ पे RC डबल बॉन्ड O जुड़ा हुआ है। अब देखिए, अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कुछ, ओके। सो हम देख रहे थे यहाँ पे, यहाँ तक हम देख चुके थे। तो देखिए यहाँ पे क्या हुआ, O- है और इसका हाइड्रोलिसिस कराना है, तो सिंपल सी बात है, O- ने H+ को खींचा, RC डबल बॉन्ड O तो था ही, OH हो गया, और Mg के साथ क्या चला जाएगा, OH। तो ये बाई प्रोडक्ट हो गया, ये मेन प्रोडक्ट। अगर आप इसको और इसको कंपेयर करो तो यहाँ अगर X कार्बन तो यहाँ X+1 कार्बन, इसका मतलब इस मेथड से भी हम एसेंट ऑफ सीरीज करा सकते हैं। इज इट क्लियर, ओके। चल नेक्स्ट मेथड पे अपने चलते हैं, नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड पे, ओके ठीक है, देखते हैं। तो अपना नेक्स्ट प्रिपरेशन मेथड है, जो थर्ड मेथड आ रहा है, वो है फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स, फ्रॉम एसिड क्लोराइड्स और एनहाइड्राइड्स, या तो एसिड क्लोराइड से या एनहाइड्राइड से हम प्रिपरेशन कैसे करा सकते हैं, राइट। एसिड क्लोराइड सभी को मालूम होना चाहिए। एसिड क्लोराइड क्या होता है, एसिड क्लोराइड होता है RCOCl, ठीक है। तो सबसे पहले एक सेंटेंस लिखते हैं, तो कार्बोक्सिलिक एसिड्स can be prepared by hydrolysis of acid chlorides either in acidic or basic medium। तो इनका हाइड्रोलिसिस हम जब कराते हैं, ये एसिडिक मीडियम में भी करा सकते हैं और बेसिक मीडियम दोनों में ही करा सकते हैं, राइट। अब देखिए, समझे, थोड़ा समझने की कोशिश करें किस तरह से होगा ये, किस तरह से चीजें आगे जाएंगी, ये हमें समझना है, राइट। चलिए, तो देखिए, अगर मैं ले लेता हूं एसिड क्लोराइड RCOCl, ठीक है। अब RCOCl का हाइड्रोलिसिस कराया, मतलब किसके प्रेजेंस में होगा, वाटर तो ऑब्वियसली रहेगा ही रहेगा, ठीक है। तो वाटर में से क्या मिला, H+ मिला, OH- मिला, राइट।
अभी हमें मालूम है कि कार्बन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, ऑक्सीजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव होता है। ये OH माइनस को यहाँ अटैक करवाइए आप, और कार्बन के ऊपर, ये कार्बन से जो डबल बॉन्ड है ये ऑक्सीजन के ऊपर टूटेगा, एक बॉन्ड इसमें से, और ऑक्सीजन के ऊपर होल चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव, राइट। ये जो नेगेटिव चार्ज ऊपर आ रहा है, ये जब रिटर्न जाएगा तो ये किसको बाहर निकालेगा, Cl को। बात को ध्यान से समझिए, यहां बना देता हूं मैं, RC के साथ सिंगल बॉन्ड O के साथ नेगेटिव, यहां Cl, यहां आके क्या जुड़ गया है, OH जुड़ गया है। ये नीचे आएगा तो किसको बाहर निकालेगा, Cl को। Cl किस फॉर्म में बाहर आएगा, माइनस के फॉर्म में, और यहां क्या पड़ा हुआ है, देखिए HCl पड़ा हुआ है, तो माइनस HCl। काम खत्म हो गया कि नहीं, काम खत्म हो गया कि नहीं, बताइए। ठीक है, तो क्या बना यहां पे, देखिए RCOOH प्लस Cl माइनस। ठीक है, ये एसिडिक हाइड्रोलिसिस इसको हम इसलिए कहते हैं क्योंकि एसिड के प्रेजेंस में हम एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये कराते हैं। एसिडिक हाइड्रोलिसिस ये एसिड के प्रेजेंस में कराते हैं। कैसे कराते हैं बताता हूं। एसिड क्या हेल्प करता है, यहाँ पे बेसिक हम अलग से देख लेंगे। देखिए RCOCl है, ठीक है। अच्छा, वाटर का जो OH माइनस था वो कार्बन पे क्यों अटैक कर रहा है, क्योंकि कार्बन कैसा है, इलेक्ट्रोफिलिक नेचर का। तो यहां पे क्या होता है कि पहले हम जब वाटर्स लेने से पहले एक एसिड से ट्रीट कराते हैं तो ऑक्सीजन के ऊपर जो लोन पेयर है वो लोन पेयर क्या करता है, हाइड्रोजन को खींच लेता है, और हाइड्रोजन को खींचने की वजह से क्या होता है, ये डबल बॉन्ड O के ऊपर एक प्लस चार्ज, एक लोन पेयर, एक हाइड्रोजन इस तरह से अटैच है, ये Cl है यहाँ पे, राइट। ठीक है, अभी ऑक्सीजन इलेक्ट्रोनेगेटिव भी है, प्लस में वो पाई बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच रहा है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे क्या रहेगा, कम रहेगा। और इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कार्बन पे जब कम रहेगा तो होगा क्या, आसानी से इसके ऊपर कोई न्यूक्लियोफाइल अटैक कर सकता है, राइट। इसका मतलब पर्टिकुलर सबस्ट्रेट की रिएक्टिविटी को बढ़ाने के लिए ये एसिड हेल्प कर रहा है। इस OH माइनस को मत देखिए, ये OH माइनस कहां से आया है, H2O से आया है, राइट। ठीक है, बाद में चल के एसिड फिर रीजनरेट भी हो जाता है, बाद में चल के वो एसिड जो यूज होता है वो एसिड हमारा रीजनरेट भी हो जा रहा है, राइट। ठीक है, तो कैटलिस्ट का काम कर रहा है, एसिड के प्रेजेंस में हाइड्रोलिसिस हुआ, जिससे हमको क्या मिल गया, बोलिए RCOOH मिल गया। बात समझ में आया, मतलब कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन हो गया। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, नेक्स्ट अपने टॉपिक पे चलते हैं। देखिए एक सेकेंड, थोड़ा सा एडजस्ट करना पड़ेगा, राइट, ठीक है, फ्रेम में आ गया। चलिए ठीक है, अब नेक्स्ट इसी RCOCl का हाइड्रोलिसिस हम अगर बेसिक मीडियम में कराएं, अगर हम इसी RCOCl का बेसिक मीडियम में कराएं तो देखिए यहाँ पे फर्क बस इतना पड़ेगा, जहां पे हम H+H2O यूज कर रहे थे वहां पे हम क्या लिखेंगे, OH माइनस H2O। तो सबसे पहले RCOCl चेंज होता है RCO माइनस, ठीक है। कार्बोक्सिलेट पार्ट में ये चेंज होता है, ठीक है, RCOO माइनस में चेंज होता है, ठीक है। कैसे चेंज हुआ होगा, सपोज दैट हमने बेस की यूज किया है NaOH, ठीक है, NaOH, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे कौन सा पार्ट है, बात ध्यान से समझिए, ONA और H इसको समझिए, बेस वाला भी चीज क्लियर हो जाएगा। ये वाला H को किसके साथ हम निकाल रहे हैं, Cl के साथ, तो HCl बाहर। दूसरी बात, ONA जाके जुड़ रहा है तो RCONA लिखिए या RCOO माइनस लिखिए, Na प्लस के फॉर्म में ऐसा भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, एक सॉल्ट का फॉर्मेशन हो गया है। अब अगर हमें इससे कार्बोक्सिलिक एसिड पे कन्वर्ट करना है तो ऑब्वियसली हमको क्या करना पड़ेगा, एसिडिफिकेशन करना पड़ेगा। ये एसिडिफिकेशन कहां से होगा, यहां देखिए, ये देखिए HCl निकल रहा है, यहां से H प्लस, Cl माइनस किसके साथ चला जाएगा, Na प्लस के साथ, और क्या बन जाएगा, देखिए RCOOH, ठीक है। तो कार्बोक्सिलेट जो एनायन बन रहा है उसका एसिडिफिकेशन करने पे फाइनली वो कार्बोक्सिलेट एनायन किस में कन्वर्ट हो जाता है, कार्बोक्सिलिक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। ये काम हम एसिड के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं और बेस के प्रेजेंस में भी करा सकते हैं। चलिए, ये तो बात थी एसिड क्लोराइड की। सेकंड, हमने ये भी बोला था कि एसिड एनहाइड्राइड के का भी हाइड्रोलिसिस करने पे, एसिड एनहाइड्राइड का भी हाइड्रोलिसिस करने पे हमको कार्बोक्सिलिक एसिड मिल सकता है, ठीक है। चलिए देखते हैं। अच्छा, अब अगर यहां आप ध्यान से समझो तो इस कार्बन पे पार्शियल पॉजिटिव और इस कार्बन पे पार्शियल नेगेटिव होगा, राइट, ठीक। सो ओके स्टूडेंट्स, हम लोग देख रहे थे एसिड एनहाइड्राइड का हाइड्रोलिसिस। तो यहाँ आप देखो, अगर मैं बेंजोइक एनहाइड्राइड यहाँ पे लेता हूँ तो देखो यहाँ पे वाटर के अंदर H प्लस और OH माइनस दो पार्ट मिल रहा है। आप ऐसा सोचो कि इस C पे पार्शियल पॉजिटिव, इस O पे पार्शियल नेगेटिव है, तो इस पार्शियल नेगेटिव ने H प्लस को अपनी तरफ पुल किया, तो इस पार्ट से एक C6H5 COOH मतलब बेंजोइक एसिड बनेगा, और इस C पे OH जाएगा तो इस पार्ट से एक C6H5 COOH बनता हुआ दिख रहा है, मतलब दो मॉलिक्यूल्स बेंजोइक एसिड के बनेंगे आफ्टर हाइड्रोलिसिस। नेक्स्ट, एस्टर्स के हाइड्रोलिसिस पे क्या होता है, देखिए, तो अगर इस एस्टर को आप देखो तो यहाँ देखो इस O पे क्या चला जाएगा, देखिए H, तो बेंजोइक एसिड अलग हो गया, और C2H5 के पास क्या चला गया, OH, तो यहाँ से क्या अलग हो गया, एथेनॉल अलग हो गया। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर टू एवरीबॉडी, ठीक है। चलिए, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिपरेशन मेथड है और वो है फ्रॉम एल्किल बेंजीन, फ्रॉम एल्काइल बेंजीन।
अब एल्काइल बेंजीन से हम कार्बोक्सिलिक एसिड का प्रिपरेशन कैसे कर सकते हैं? पहला तो बात आप ये ध्यान रखो कि एल्काइल बेंजीन मतलब बेंजीन के ऊपर एल्काइल ग्रुप अटैच होगा। ये एल्काइल ग्रुप मिनिमम डिग्री का मतलब 1 डिग्री का होना चाहिए, ठीक है, 1 डिग्री का एल्काइल ग्रुप होना चाहिए, ब्रांचिंग नहीं होनी चाहिए इसके अंदर, ठीक है। और वो एल्काइल ग्रुप स्ट्रेट चेन में 2 कार्बन हो, 3 कार्बन हो या उससे भी ज्यादा हो, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जैसे कि KMnO4 है, K2Cr27, इन सब के प्रेजेंस में इसका होता है ऑक्सीडेशन, और ऑक्सीडेशन होके ये डायरेक्टली किस में कन्वर्ट हो जाता है? बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है, ठीक है। सो अल्काइल बेंजीन्स सच एज टॉल्यूइन और other ones with 1 degree alkyl group gets oxidized in presence of KMnO4 or K2Cr2O7 KMnO4 or K2Cr2O7 to give benzoic acid, right? सी, तो टॉल्यूइन हमको मालूम है, टॉल्यूइन क्या होता है? जब बेंजीन के रिंग पे CH3 मिथाइल ग्रुप अटैच हो तो सीधा कुछ नहीं सोचना है हमें, यहाँ एल्कलाइन KMnO4 से ट्रीटमेंट करने पे एल्कलाइन KMnO4 क्या प्रोवाइड करता है? तो देखिए नेसेंट ऑक्सीजन प्रोवाइड करता है, स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ज्यादा लॉजिक लगाने की जरूरत नहीं, सीधे पूरे का पूरा CH3 ग्रुप किस में कन्वर्ट हो जाएगा? C डबल में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर इसका इंटरमीडिएट समझने का कोशिश करो तो पहले ये चेंज होता है किसमें? कार्बोक्सिलिक एसिड के सॉल्ट में, ठीक है, COO- K+। अब आप ये समझो कि इस CH3 की जगह पे अगर ऐसा कोई ग्रुप होता CH2 CH3 तब भी कोई फर्क नहीं है, 1 डिग्री का ग्रुप है, पूरा का पूरा कन्वर्ट हो जाएगा, प्रोडक्ट हमारा बनेगा यही, याद रखिएगा इस बात को। लेकिन यहाँ पे कोई 3 डिग्री ग्रुप नहीं होना चाहिए, हायर डिग्री का कोई ग्रुप नहीं होना चाहिए, नहीं तो ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। खैर इसको लिख देते हैं एक बार ताकि याद रह जाए, क्योंकि एग्जाम में कभी कभी कंफ्यूज करने के लिए ये पॉइंट आपसे पूछ सकता है, क्या रिएक्शन में दे के पूछ सकता है, ठीक है। देखिए सपोज दैट ये आपका ग्रुप है, ठीक है। अब यहां आप कितना भी एल्कलाइन KMnO4 से आप ट्रीटमेंट करो बट इसका ऑक्सीडेशन देखने को नहीं मिलेगा, ये ध्यान में रखना, ठीक है। जो सिंपलर एल्काइल बेंजीन है जिसमें 1 डिग्री एल्काइल ग्रुप है उसका ऑक्सीडेशन हो जाता है, कितने भी कार्बन के हो बेंजोइक एसिड में कन्वर्ट हो जाता है। इज इट क्लियर? ओके, चलिए नेक्स्ट अपने टॉपिक पे हम चलते हैं, और अपना अगला टॉपिक है फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड्स। फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। कोशिश करेंगे चीजों को थोड़ा स्पीड में हम वाइंड अप करने की कोशिश करेंगे। अच्छा फ्रेम में नहीं आ रहा था, सॉरी, हाफ पार्ट में मैं कोशिश करूंगा कि इसको मैं लिख पाऊँ, ठीक है। रुकिए 1 मिनट, थोड़ा पेज का प्रॉब्लम है, चलिए इसको मिला लेते हैं। ओके ठीक, चलिए अब सही है। ओके, सो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। फिजिकल प्रॉपर्टीज में से अमूमन 1-2 क्वेश्चन देखने को मिल जाता है, वो किस फंक्शनल ग्रुप से होगा ये तो नहीं कह सकते, बट हाँ इंपॉर्टेंट है ये भी, तो ध्यान रखिएगा, ज्यादा कुछ पॉइंट्स नहीं है, बस जो है उसे ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए C1 to C9, ठीक है। C1 to C9 क्या बोल रहा है? मतलब जो लोअर कार्बोक्सिलिक एसिड है अप टू 9 कार्बन एटम्स, ठीक है, दे आर वोलेटाइल लिक्विड्स, ठीक है। कुछ लॉजिक तो आपको इसका ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। वोलेटाइल लिक्विड्स एंड दे आर कलरलेस, ठीक है, एंड दे आर कलरलेस, ठीक है। अच्छा लॉजिक क्या है? जब कम कार्बन एटम्स है तो मॉलिक्यूलर मास कम होता है, और मॉलिक्यूलर मास कम होने पे वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी जो लगेगा वो क्या लगेगा? कम लगेगा, और कम लगने की वजह से ये अपने लिक्विड स्टेट में या अपने लोअर गैसेस स्टेट में एग्जिस्ट करेंगे। अच्छा C9 से ऊपर जाने पे जो कार्बोक्सिलिक एसिड है वो जनरली किस स्टेट में एग्जिस्ट करता है? वैक्सी सॉलिड्स विथ लो वोलेटिलिटी। लो वोलेटिलिटी मींस दे कैनॉट बी कन्वर्टेड इजिली इनटू वेपर। तो ये वैन डर वाल्स फोर्स से इसका रिलेशन है, ठीक है, वैन डर वाल्स फोर्स से रिलेशन है। चलिए अभी तक जितने हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड पढ़े हैं, ठीक है, आपने अल्कोहल में पढ़ा होगा कि अल्कोहल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, फिनॉल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है, एल्डिहाइड कीटोन की बॉइलिंग पॉइंट, लेकिन उनसे भी ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट किसका रहता है? कार्बोक्सिलिक एसिड का। दे हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट इवन in comparison to alcohols, ठीक है।
इनका बॉइलिंग पॉइंट एल्कोहल्स के कंपैरिजन में भी ज्यादा देखने को मिलता है। रीजन समझते आइए। रीजन आसान सा रीजन है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता तो है वो क्या नाम है आपका, अल्कोहल के अंदर भी बनता है, लेकिन यहां जो हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है वहां क्या खास है थोड़ा देखते हैं। तो देखिए यहां पे मोर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग हमको देखने को मिल रहा है, जहां पे पार्शियल नेगेटिव, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव, यहां पार्शियल पॉजिटिव, यहां पार्शियल नेगेटिव। चलिए यहां पे दो कार्बोक्सिलिक एसिड का मॉलिक्यूल अगर मैं लूं, ये फर्स्ट मॉलिक्यूल, ये हो गया सेकंड मॉलिक्यूल, राइट, ठीक है। इन दोनों के बीच क्या देखने को मिल रहा है, मोर एक्सटेंसिव इंटरमोलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग, मोर एक्सटेंसिव इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग यहां देखने को मिल रहा है। इस वजह से इनका बॉइलिंग पॉइंट क्या है,